हेलो फ्रेंड्स, आज की रिवीजन क्लास लेकर हम हाजिर हैं। आज रिवीजन में हम करने वाले हैं बीएनएस एंड बीएनएसएस मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज रहने वाले, टफ एंड ट्रिकी रहेंगे। तो आप क्लास को करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बीएनएस में राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता के विरुद्ध कृत्य किस अपराध का स्थान लेते हैं। अगर आप राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता के विरुद्ध कोई काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो वो कौन सा स्थान लेते हैं अपराध में। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या आपको इसका आंसर आता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, राजद्रोह। अगर आपको इसका आंसर आता था तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके क्लास को बनाई गई है, इसलिए आप क्लास में एंड तक बने रहें। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है ये उनके लिए, ठीक है। और ये एक रिविजन क्लास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपराध बीएनएस में पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो पहली बार बीएनएस में कौन सा अपराध स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आप आंसर देंगे इसका। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, संगठित अपराध जो है उसको स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है। किसमें? बीएनएस में। ऐसे आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जो संगठित अपराध है वो बीएनएस में या बीएनएसएस में किस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? बीएनएस में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया जा सकता है। तो बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक जो सेवा का दंड है वो कैसे लागू किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से सोचें और फिर आंसर दें, ठीक है। और आप क्लास में एंड तक बने रहें। और ऐसी डेली रिवीजन क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस पर क्लास रिवीजन क्लास डेली होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ के साथ आप क्लास में कमेंट करते हुए चलें और क्लास को लाइक करते हुए चलें। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, हल्के अपराधों में दंड के रूप में है, सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ आएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से इसकी कर रखी है तो फिर आप क्लास में ही एक से दो बार क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर आपको आंसर अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, टफ भी है और ट्रिकी भी है, ताकि जो है आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग को बीएनएस में किस रूप में शामिल किया गया है। जो मॉब लिंचिंग है, पता है आपको मॉब लिंचिंग क्या होती है। बीएनएस में किस रूप में शामिल किया गया है। तो किस रूप में शामिल किया गया है। पहले बात, मॉब लिंचिंग होती क्या है। जैसे कि आप 3 से 4 लोग हैं, वो अपराध की श्रेणी में शामिल है और एक नहीं शामिल है। वो एक उसको बता रहा है कि तुम ऐसे करो, नहीं तुम ऐसे करो, एक डायरेक्शन दे रहा है। तो उसको मतलब किसी को उकसाना या किसी अपराध को करने के लिए, या किसी को मतलब प्रेरणा देना कि तुम ये कृत्य करो, ये कार्य करो, उसको ही मॉब लिंचिंग कहते हैं। बीएनएस में उसे किस रूप में शामिल किया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सामूहिक हत्या का विशेष अपराध में जो है शामिल किया गया है मॉब लिंचिंग को, ठीक है। वो भी जो उसको डायरेक्शन दे रहा है वो भी उसमें ही शामिल है। उतना ही वो आपराधिक माना जाएगा जितना कि जिसने हत्या की है, उतना ही जो सामने खड़ा है या वहाँ पे उसको निर्देश दे रहा है वो भी उसमें उतना ही अपराधी माना जाएगा, ठीक है। इसलिए सामूहिक हत्या का विशेष अपराध माना जाता है मॉब लिंचिंग को बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में मुख्य परिवर्तन है। क्या है बीएनएस के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में मुख्य परिवर्तन क्या किया गया है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फटाफट से आप आंसर देंगे। आपका करेक्ट आंसर है, दंड की कठोरता को बढ़ाना है, ठीक है। दंड की कठोरता को बढ़ाना है, मुख्य परिवर्तन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं उनके लिए दंड की कठोरता को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा क्या है परिभाषा बीएनएस में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, फटाफट से आप बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, विस्तृत और समावेशी की गई है। कैसे की गई? विस्तृत और समावेशी की गई है परिभाषा को बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को खूब ज़्यादा विस्तृत और समावेशी की गई है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप हो सके तो साथ के साथ ही क्लास को 1 से 2 बार यहीं पर देख लें, ताकि क्वेश्चन अच्छे से आपको
हो जाए, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बीएनएस और बीएनएसएस बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं उनके स्कोरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप क्लास को अच्छे से यहीं पर देख लें। 50 क्वेश्चन है, 50 आउट ऑफ तो आपके एग्जाम्स में इसमें से 20 या 25 तो ईजिली आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दंड बीएनएस में नया है? तो बीएनएस में कौन सा दंड है जो नया डाला गया है? तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा का जो दंड है वो बीएनएस में नया जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने थ्योरी कर रखी होगी उन्हें ही ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपने अभी थ्योरी नहीं करी है तो प्लीज़ पहले आप इसकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, आप बीएनएस की और बीएनएसएस की थ्योरी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के अनुसार हत्या के लिए दंड हो सकता है। जो बीएनएस के अनुसार हत्या के लिए क्या दंड हो सकता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। आजीवन कारावास भी हो सकता है और मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है। ठीक है, जो हत्या के लिए दंड हो सकता है बीएनएस के, मतलब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अच्छे से आप क्लास में कंसंट्रेट होकर आप क्लास को करें, आप मन इधर उधर ना दौड़ाएं, क्योंकि ये सभी फ्री कंटेंट है, पर फ्री हैं, पर बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराध के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो जो संगठित अपराध होता है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है निरंतर व समूह द्वारा किया गया अपराध। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो मॉब लिंचिंग होता है वो कैसे में आता है अपराध, वो ऐसा ही अपराध होता है, निरंतर व समूह द्वारा किया गया अपराध। अब समूह में 3 से 4 लोग हैं और 2 लोग हत्या कर रहे हैं और 2 लोग उसको निर्देश दे रहे हैं या वहाँ पर खड़े हैं या उसे उत्साहित कर रहे हैं कुछ भी गलत काम करने के लिए, तो वो दोनों भी उतने ही अपराधी माने जाएंगे जितना कि वो 2 लोग जो हत्या या कोई गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है आपका ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन है सी, पीड़ित केंद्रित न्याय। बीएनएस का मुख्य उद्देश्य कि पीड़ित केंद्रित न्याय है, जो पीड़ित है उसको अच्छे से न्याय मिल सके, यही बीएनएस का है मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखना आपने। और अभी आपको 10 आउट ऑफ आपको कितने आंसर आते थे आपने सही सही बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपको 50 आउट ऑफ इतने आपको बिल्कुल परफेक्ट आते थे। और अगर नहीं आ रहा है, नहीं आपके एक भी क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो आप उदास ना हो, निराश ना हो, आप क्लास को अच्छे से 2 से 3 बार देख लें, आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन बीएनएस और बीएनएसएस के लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की नई व्यवस्था क्या है? तो क्या है? बीएनएसएस के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक व जीरो एफआईआर। बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की क्या नई व्यवस्था है? इलेक्ट्रॉनिक है व जीरो एफआईआर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो एफआईआर का प्रमुख लाभ है। क्या है इसका जीरो एफआईआर का प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑप्शन सामने, फटाफट से सभी ऑप्शन आंसर देंगे करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकार क्षेत्र की बाधा समाप्त होती है। क्या होता है? जीरो एफआईआर का प्रमुख लाभ क्या है? अधिकार क्षेत्र की बाधा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस में गिरफ्तारी के समय आरोपी को सूचना देना क्या होता है? बीएनएसएस में जब गिरफ्तारी होती के समय आरोपी को सूचना दिया जाता है तो क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनिवार्य होता है। गिरफ्तारी के समय आरोपी को सूचना देना अनिवार्य है, जैसे कि वारंट भेजना या कोई भी लेटर भेजना कि उसको गिरफ्तारी के समय बताना कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है, अनिवार्य है गिरफ्तारी के समय आरोपी को सूचना देना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेली रिवीजन क्लास के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके जितने भी यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस की जितनी भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस चैनल पर डेली उन सभी के लिए क्लासेस चलती हैं। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपका खूब सारा हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि बीएनएसएस में क्या है? कितनी है? पुलिस कितने दिन हिरासत में ले सकती है बीएनएसएस के द्वारा अनुसार, अधिकतम कितने दिन ले सकती है अपनी हिरासत में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 दिन तक अपनी हिरासत में ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाशी एवं जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? तलाशी एवं जब्ती की वीडियो
वीडियो रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यायिक पारदर्शिता। ठीक है, न्यायिक पारदर्शिता के लिए जब तलाशी एवं जब्ती की वीडियो और रिकॉर्डिंग लिया जाता है तो न्यायिक पारदर्शिता के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी मतलब कि जो पीड़िता है उसके साथ अच्छे से न्याय हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस में समन वारंट की तामील हो सकती है, तो क्या हो सकती है? बीएनएसएस में समन वारंट की तामील क्या हो सकती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी समन वारंट की तामील हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से समन या वारंट भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयबद्ध जांच पर जोर बीएनएसएस में इसलिए है क्योंकि, मतलब समय पर जांच हो बीएनएस में क्यों इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि समय पर ही जांच हो? तो आपका करेक्ट आंसर है, इस पे ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से आप करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, त्वरित न्याय मिले, मतलब जल्द ही न्याय मिल जाए, जो पीड़िता है उसको जल्द ही न्याय मिल जाए, इसलिए समयबद्ध पर जांच के लिए बीएनएसएस में बहुत ही ज़्यादा जोर डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस के अंतर्गत पीड़ित को जांच की जानकारी देना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन किसी भी रूप में घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, फिर आप ऑप्शंस पे जाएं। तो बीएनएसएस के अंतर्गत पीड़ित की जांच की जानकारी देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस में तकनीक का प्रयोग किस स्तर पर बढ़ाया गया है? तो जो बीएनएसएस है उसमें तकनीक का प्रयोग किस स्तर पर बढ़ाया गया है? तो किस तकनीक पर बढ़ाया गया? जांच, सुनवाई और तामील के स्तर पर बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस का मूल दृष्टिकोण क्या है? तो जो बीएनएसएस का मूल दृष्टिकोण क्या है? आपका करेक्ट आंसर है पीड़ित व न्याय केंद्रित। पीड़ित व न्याय केंद्रित है। ठीक है, बीएनएसएस का मूल दृष्टिकोण क्या है? पीड़ित व न्याय केंद्रित है। पीड़ित जो है उसको, और जो न्याय है, न्याय पर, पीड़ित पर केंद्रित है ध्यान। ठीक है, न्याय केंद्रित रहता है बीएनएसएस का मूल दृष्टि, और बीएनएस का भी यही है, पीड़ित व न्याय केंद्रित है। ठीक है, ध्यान रखना है मूल दृष्टिकोण इनका बीएनएस और बीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध की परिभाषा मुख्यतः किसमें शामिल है? तो अपराध की परिभाषा मुख्यतः किसमें शामिल है? बीएनएस में। किसमें शामिल है? बीएनएस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध की प्रक्रिया संबंधित है, तो किसमें संबंधित है? ऑप्शन बी, बीएनएसएस में। ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज है, पर एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सेवा का उद्देश्य है, तो सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, सुधारात्मक न्याय। ऑप्शन सी, सुधारात्मक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएस और बीएनएसएस के लागू होने का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण क्या है इन दोनों को लागू होने का? तो करेक्ट आंसर है उपनिवेशिक कानून को हटाना। जो उपनिवेशिक कानून है उसको हटाना है, बीएनएस और बीएनएसएस का लागू होने का प्रमुख कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है, तो क्यों दिया गया है अधिक महत्व? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन रीड करें। पीड़ित अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है, तो क्यों दिया गया है पीड़ित के अधिकारों को अधिक महत्व? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ही, दोनों में। केवल बीएनएस में या बीएनएसएस में या किसी में नहीं, तो दोनों में, बीएनएस में और बीएनएसएस में, दोनों में ही पीड़ित अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईआर का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण किसका उदाहरण है? जो एफआईआर है उसका इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण किसका उदाहरण है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, तकनीकी एकीकरण का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 है उसका अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, सीधा प्रभाव? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आपराधिक न्याय प्रणाली पर पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित सुनवाई
का सिद्धांत जुड़ा है? जो तुरंत सुनाई या त्वरित सुनाई, जल्दी सुनवाई का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने का बीएनएसएस उपाय है? क्यों है न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने का जो बीएनएसएस उपाय है, न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने का बीएनएसएस उपाय है? ऑप्शन बी, वीडियो रिकॉर्डिंग। किसके द्वारा न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाई जाती है? जब जांच होती है, मतलब कि या तलाशी होती है, या जब चेकिंग की जाती है, जब्ती ली जाती है, तो क्या किया जाता है? वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि न्याय पारदर्शिता बढ़े। कोई भी उसमें मतलब कि आपके मन में ऐसा ना रहे कि हमारे साथ कोई चीटिंग हुई है या कुछ भी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाती है, ताकि जो है न्याय जल्दी मिल सके या न्यायिक पारदर्शिता और बढ़ सके। और ये उपाय किस में है? बीएनएसएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस में संगठित अपराध शामिल करने का तर्क है, तो क्यों है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक अपराध प्रवृत्ति। बीएनएस में क्या है? संगठित अपराध शामिल करने का तर्क है आधुनिक अपराध प्रवृत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? बीएनएस प्रक्रिया बताता है, बीएनएसएस अपराध बताता है, बीएनएस अपराध, बीएनएसएस प्रक्रिया दोनों समान हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, बीएनएस अपराध बताता है और बीएनएसएस प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना आपने। बीएनएस क्या बताता है? अपराध बताता है, और बीएनएसएस में क्या है? प्रक्रिया है अपराध की। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सेवा किस दर्शन पर आधारित है? तो जो सामुदायिक सेवा है वो किस दर्शन पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुधार पर। किस दर्शन पर है? सुधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस में जीरो एफआईआर का प्रावधान दर्शाता है? क्या दर्शाता है? फटाफट से करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या दर्शाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस में महिलाओं के अपराधों पर जोर का कारण है? बीएनएस में जो महिलाओं के अपराधों पर क्या जोर का कारण है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, पहले ऑप्शन पढ़िए, अपराध कम करना, सामाजिक न्याय, संविधान का अनुच्छेद 15, या सभी। तो ये जो सभी कारण है वो है महिलाओं के अपराधों में जोर का कारण है। अपराध कम करना है, सामाजिक न्याय दिलाना है, अनुच्छेद मतलब कि संविधान का जो आर्टिकल 15 है, ये सभी हैं महिलाओं के अपराध पर जोर का कारण बीएनएस में। ठीक है, बताया गया है कि अपराध को कम करना है, सामाजिक न्याय दिलाना है, संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसको सही से उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक समन का लाभ है? क्या है इलेक्ट्रॉनिक समन का लाभ? तो आपका ऑप्शन सी, दक्षता व गति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बीएनएसएस में गिरफ्तारी सूचना का प्रावधान किस अधिकार से जुड़ा है? बीएनएसएस में गिरफ्तारी सूचना का प्रावधान किस अधिकार से जुड़ा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 से जुड़ा है। ठीक है, गिरफ्तारी सूचना व प्रावधान आर्टिकल 21 से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराध का प्रमुख तत्व है? क्या है प्रमुख तत्व? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी, निरंतरता। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएनएस का दार्शनिक आधार क्या है? तो बीएनएस का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। बीएनएस का दार्शनिक आधार क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुधारात्मक व पीड़ित केंद्रित न्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस के अंतर्गत समयबद्ध जांच का उल्लंघन करना क्या है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा का संभव। न्यायिक समीक्षा संभव मतलब बीएनएस के अंतर्गत समयबद्ध जांच का उल्लंघन करना, न्यायिक समीक्षा को मतलब कि संभव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएनएस और बीएनएसएस का संयुक्त प्रभाव है? तो क्या है इसका संयुक्त प्रभाव? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली। आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है? तो किसमें सुनिश्चित होती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
न्यायिक पूर्वालोकन से जो है, न्यायिक पूर्वालोकन से संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक कानून सुधार का अंतिम लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है? न्याय, ऑप्शन सी न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को जांच की जानकारी देना किस सिद्धांत को दर्शाता है? पीड़ित को जांच की जानकारी देना किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक न्याय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस में मॉब लिंचिंग को अलग अपराध बनाना दर्शाता है, तो मॉब लिंचिंग को अलग अपराध बीएनएस में कैसे दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थ की स्वीकार्यता, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएनएसएस का सबसे बड़ा नवाचार माना जा सकता है, तो क्या माना जा सकता है? बीएनएसएस का सबसे बड़ा नवाचार माना जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तकनीक व व्यापक प्रयोग। तकनीक का व्यापक प्रयोग जो है बीएनएसएस का सबसे बड़ा नवाचार माना जा सकता है, क्योंकि इसमें तकनीक जो प्रक्रिया है ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसे नवाचार माना जाता है बीएनएसएस में। तकनीकी आपको इलेक्ट्रॉनिक द्वारा आपको एफआईआर भेजी जा सकती है, आपके ऊपर एफआईआर की जा सकती है। आप देखते हैं ना, कहते हैं कि आपको एफआईआर घर बैठे बैठे भी मतलब कि रजिस्टर हो सकता है, आपसे घर पर बैठे बैठे पूछताछ हो सकती है, घर पर बैठे ही बैठे आप कहीं गए हैं, आपका चालान कट जाता है। ऐसे जितनी भी मतलब कि तकनीकी क्रियाएं आती हैं वो बीएनएसएस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध और प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन क्यों आवश्यक है? अपराध और प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन तो क्यों आवश्यक है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधिक स्पष्टता हेतु। जो विधिक स्पष्टता हेतु अपराध और प्रक्रिया का स्पष्ट विभाजन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस और बीएनएसएस किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, आर्टिकल 21 और बीएनएसएस का संबंध है। क्या संबंध है आर्टिकल 21 और बीएनएसएस का? तो आपका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारात्मक न्याय की अवधारणा सबसे स्पष्ट दिखती है, तो क्यों दिखती है? क्योंकि सामुदायिक सेवा में, कहाँ पर दिखती है? सामुदायिक सेवा में सुधारात्मक न्याय की अवधारणा स्पष्ट दिखती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा की दृष्टि से सबसे ट्रिकी बिंदु है, तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ट्रिकी बिंदु है क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है बीएनएस बनाम बीएनएसएस का अंतर करना, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ट्रिकी बिंदु क्या आ जाता है? बीएनएस बनाम बीएनएसएस का अंतर एक दूसरे में करना बहुत ही ट्रिकी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली जो रिवीजन क्लासेस होती हैं आप तक ज़रूर पहुंच सकें और आप हेल्प ले सकें ऐसी क्लास से। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।